हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तारो विश शिवी ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। आप मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड कनेक्शन। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आप जब भी ओवर गिविंग हो जाते हैं इस कनेक्शन पे तो आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है, आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में बिल्कुल भी ना जाएं। उनके ना मैसेजेस आ रहे हैं आपको लेकर कि वो आपको बताना चाहते हैं कि आप जब भी आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करने लगते हैं या पॉजेसिव हो जाते हैं, आपको लगता है ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो आप कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड होने लगते हैं जब आप अपने कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। देखिए, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से एक डिवाइन फेमिनिन बनने की जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आपके पर्सन ही आपको ट्रिगर कर करके वो काम करते हैं, यानी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बनाते हैं। ठीक है, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपने अपने आप को बहुत कमज़ोर माना रखा होता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में होते हैं, या फिर आपकी कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। और आपके डिवाइन पार्टनर कभी नहीं चाहते कि आप उनके साथ रहें और बहुत कमज़ोर बन के रहें, क्योंकि आप कहीं न कहीं उनका अर्ध भाग हैं, या फिर हम कहें कि आप उनका आप उनके पार्टनर हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उतनी ही पावर में रहें जितनी पावर में आपको होना चाहिए। तो जब तक आप अपनी फुल पावर में नहीं आते, वो आपको ट्रिगर करते रहते हैं कि आप अपनी फुल पावर में आइए। ईगो बेस्ड रियलिटी को छोड़िए, क्योंकि डीएफ में बहुत ईगो होता है। तो वो आपसे कहते हैं कि आपकी ईगो को ब्रेक करते हैं कि ईगो को छोड़िए और अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए, अनकंडीशनल लव में आइए। ठीक है, तो वो आपसे बस यही कह रहे हैं कि सिल्वर वाटरफॉल की एनर्जी है। आप खुद से एक ऐसे इंसान हैं जो अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं, जो अबंडेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जी आ रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पर फोकस करके ठीक है, और भी ज़्यादा अबंडेंस को क्रिएट करें, अनकंडीशनल लव में रहकर अबंडेंस को क्रिएट करें। ठीक है, और आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचकर हताश हो जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, देखिए, हर आत्मा का लक्ष्य होता है ईश्वर की प्राप्ति। और जब आप ईश्वर से डिवाइन कनेक्शन में होते हैं, यानी ईश्वर से जब आप यूनियन में होते हैं, तो आपके अंदर से अनकंडीशनल लव फ्लो होता है, सिर्फ अपने पर्सन के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए जो आपके आसपास है, जो इस दुनिया में है। ठीक है, और यही डीएफ का सबसे बड़ा गुण होता है, जहाँ तक डीएम उनको पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल लव में रहिए। दूसरा यहाँ पर कार्ड आ रहा है फॉरगिवनेस का, कंपैटिबिलिटी का। आपसे कहा जा रहा है कि आपको माफ़ी अगर आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप खुद को माफ़ करिए। और अगर आप अपने लाइफ में सही जा रहे हैं, तो ये पर्सन भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कंपैटिबल नहीं समझा। ठीक है, जैसे बहुत अच्छे से मैं इसको समझाती हूँ कि जब भी कोई आपका सोल पार्टनर होता है ना, तो उसकी आत्मा खुश होती है जब आपको वो सभी बंधनों से मुक्त देखती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये लड़की कितना फ्री होकर एंजॉय कर रही है। तो जब भी आपका कोई सोल पार्टनर होता है, तो वो आपको मैट्रिक्स में उतनी खुशी नहीं देता है, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको ज़्यादा खुशी दे देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको खुशी मिलेगी नहीं। ठीक है, ऑफकोर्स जब आप उसके साथ यूनियन में आएंगे तो मिलेगी, आपको भर भर के मिलेगी।
लेकिन वो आपको कोडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं। आप चाहते हो कि वो आपको बहुत खुशियाँ दें, पर वो नहीं देते हैं, बल्कि वो आपको बार-बार ये बोलते हैं कि आप फ्री स्पिरिट बनें, ठीक है? आप अपनी अबंडेंस खुद क्रिएट करें, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, ठीक है? अब वो काम जो होता है उसका वो सोल लेवल का होता है, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीज़ों से फ्री कर सकते हैं, कर्मा से फ्री कर सकते हैं, आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाकर आपको सोल पर्पस से अलाइन कर सकते हैं। तो आपकी कहीं न कहीं पूरी लाइफ को वो एक दिशा दे सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो आपको आपके पर्पस से जोड़ सकते हैं। यानी आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपका डिवाइन पार्टनर पूरा कर देता है आपकी ज़िंदगी में आकर। ठीक है? बस एक चीज़ जो आप उससे माँगते हो, रोमांटिक कनेक्शन, ठीक है? रोमांटिक फीलिंग्स डेट करना, वो चीज़ें भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल हो जाती हैं अगर यूनियन हो जाए तो, ठीक है? सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, अदरवाइज़ ये पर्सन आपको अनकंडीशनल लव तो सिखा ही देते हैं। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का कार्ड है, आपको मैसेज दे रहे हैं कि जब-जब इस पर्सन ने आपसे कहा है कि आप इस पर्सन के लायक नहीं हैं, कंपैटिबल नहीं है, या फिर कभी भी इस पर्सन ने ऐसा शो किया है आपको कि आप इनके लायक नहीं हैं, कंपैटिबल नहीं है, किसी और को आपके ऊपर चूज़ कर लिया है, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी माँग रहे हैं, क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करते, वो कह रहे हैं कि आप अपनी वर्थ रियलाइज़ नहीं करते। अगर आपको आपका पर्सन जो है वो सर पे बिठा कर रखेगा, तो आप कभी नहीं जान पाएँगे कि आप रियलिटी में कौन हैं, और आप एक ईगो में रहेंगे कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, क्योंकि मेरा पर्सन मुझे बहुत चाहता है, ठीक है? अगर आपको डिवाइन जर्नी समझनी है, या फिर डिवाइन कनेक्शन समझना है, तो आप देवों के देव महादेव जो सीरियल आता है ना, आप वो सीरियल देखिएगा। वो पहले आता था जो, तो आपको हॉटस्टार पे मिल जाएगा। आप उस सीरियल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भगवान शिव कितनी बार माता सती से कहते हैं, आप अयोग्य हैं, आप लायक नहीं हैं, आप इस यूनियन के, इस मैरिज के लायक नहीं हैं। ऐसी सेम वो पार्वती माँ से भी बोलते हैं। तब तक बोलते हैं जब तक कि वो कंपैटिबिलिटी नहीं आ जाती, यानी कि तब तक वो अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं आ जाती, बेस्ट वर्जन, ठीक है ना? सो इस तरीके से आपके जो पर्सन है, इन्होंने भी कई बार आपको ऐसा शो किया है कि आप इनके कंपैटिबल नहीं हैं, आप इनके लायक नहीं हैं, ठीक है? आपकी चीज़ों पर ट्रिगर किया है, ताकि आप अपने आप को और बेस्ट बना सकें। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आ रहा है, ठीक है? आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं देख रहे हैं कि आप अब अपनी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, और आपके लिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर आ चुके हैं, ठीक है? यही उसका जो मेन उद्देश्य जिसे हम बोलते हैं आपकी ज़िंदगी में आने का, सोल लेवल पर, तो यही उसका रीज़न होता है। अगर ये काम आप कर लेते हैं, तो डिवाइन जजमेंट देता है फिर आपके फ़ेवर में कि आपको क्या मिलना सबसे अच्छा होगा। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, तो फिर डिवाइन जजमेंट या उनके जस्टिस का वेट करिए, क्योंकि अगर आप अपना 100% काम करते हैं, तो फिर जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा ने आपकी परीक्षा ली, आपने अपना 100% इनफ वर्क किया, आप बने आपका बेस्ट वर्जन, आप आए अनकंडीशनल लव में, आपने की अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील, आप बने एक फ्री स्पिरिट, आपने छोड़ा कंफर्ट ज़ोन। जब आपने सारा काम कर लिया, तो यानी कि आप अपनी परीक्षा पूरी दे चुके। अब यहाँ पर यूनिवर्स का कॉल है कि वो आपको उस परीक्षा के बदले कहते हैं कि वो आपको क्या देना चाहते हैं, यानी कौन-सा वरदान देना चाहते हैं, या फिर कौन-सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, ठीक है? तो डीएम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं, फिर डिवाइन अपना काम करते हैं, और वो जो भी बेस्ट होता है उस वक़्त के लिए आपके लिए, वो आपको वो देते हैं। ठीक है? सो ब्लेमिंग एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ओके, गाइडेंस मस्ट है, इसलिए देनी पड़ती है, क्योंकि करंट फीलिंग देखने से कोई लेना-देना होता नहीं है। इम्पोर्टेंट है अपने आप का इम्प्रूवमेंट, ठीक है? जब तक आप वो नहीं करेंगे, तब तक आपको ये भी रीडिंग्स आपको उस लेवल से रिज़ल्ट देंगी नहीं, क्योंकि जनरल है, ठीक है? देखते हैं और क्या आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग।
ओके, यहाँ पर आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपकी फ्रीडम से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, आप अबंडेंट हो चुके हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी कमा लिया है, पैसा है आपकी लाइफ में, इंडिपेंडेंसी है मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल भी हो। और कहीं ना कहीं ये भी नज़र आता है कि लोग बाग के साथ जो आपके पहले आर्ग्यूमेंट्स हो जाया करते थे वो भी आपने करना बंद कर दिए हैं, या फिर आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर अभी भी आप लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हो या झगड़े में पड़ते हो या ओवर बर्डन उठाते हो, ठीक है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो या फिर ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हो, तो वो आपसे कह रहे हैं कि भाई ये काम मत करो, ठीक है। और जितने लेसन उस पर्सन ने आपको सिखाए हैं वो कह रहे हैं कि वो सारे सीख लो, ठीक है। आप अबंडेंस क्रिएट करना समझ गए, ठीक है, कैसे अपनी लाइफ में आपको पैसे वैसे को मैनेज करना है। दूसरा, आप समझ गए कि मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली किस तरीके से बैलेंस करना है, तो आपने ये लेसन्स लर्न कर लिए। तीसरा, वो आपसे कह रहे हैं कि आप जो झगड़ा करते हो या गलत बातें निकालते हो या फिर ट्रिगर होकर इतना भड़कने की कोशिश करते हो, तो इस चीज़ को भी अपने अंदर बंद करो, ठीक है। रिस्पॉन्स करो, रिएक्ट मत करो। जब भी कोई आपको ट्रिगर कर रहा है तो रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्स करो, ऐसा वो बोल रहे हैं। दूसरा, आपसे ये भी बोल रहे हैं कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, ओवर बर्डन नहीं उठाना है, उतना ही लीजिए जितना आप झेल सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि बहुत जल्दी डेथ का कार्ड है विथ 4 ऑफ कप्स, ओके। देखिए, बहुत लंबे टाइम से आप इस पर्सन को ऑफ़र कर रहे हैं, आप उनको ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि मेरा ऑफ़र ले लो, ऐसा-वैसा। पर कहीं न कहीं ये पर्सन आपका ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, वो चीज़ का अंत होने वाला है। यानी कि अगर आपके पर्सन आपको बहुत लंबे टाइम से टॉलरेट कर रहे थे, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, उनका ये जो हर्मिट फ़ेज़ बोल सकते हैं या फिर आपसे दूर जाने वाला फ़ेज़ है, ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये ख़त्म कब हो रहा है? जब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स की आप एनर्जी में हैं। मतलब यहाँ पर एक क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आप अपना काम करते हैं और आप डिवाइन को ट्रस्ट करते हैं उस काम को करते वक़्त, तो आपको रिज़ल्ट में डिवाइन जो भी देते हैं, वो आपकी उम्मीद से बेहतर होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना पूरा काम नहीं करते हैं और आधी-अधूरी एनर्जीज़ के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि वो अपने आप की लाइफ़ में फ्री स्पिरिट बन सकें। अगर वो बन जाते हैं या फिर वो काम सारे कर लेते हैं जो उनके डिवाइन पार्टनर की लाइफ में कराने के लिए आए थे, उसके बाद डिवाइन जजमेंट होती है और उसे फिर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो डिवाइन उनके लिए काम करते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, सिंपल, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ में फ्री हो चुके हैं, आपका पर्सन ये कह रहा है, ठीक है। इस वजह से वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है और यूनियन में आने के लिए भी तैयार है, ठीक है। अगर जिस दिन आप फ्री स्प्लिट हो जाएँगे, जिस दिन से आपके सारे ब्लॉकेज हील हो जाएँगे, आप इस पर्सन को फुली 100% एक्सेप्ट भी कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस भी नहीं आती, उसके 2 कारण होते हैं, या तो वो इंसान आपके लिए बना नहीं है इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, या फिर कुछ इश्यूज़ अभी भी बाकी है जो अभी तक हील नहीं है इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। 2 ही कारण होते हैं एक्सेप्टेंस ना आने के, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हुँ। कहीं न कहीं आपका पर्सन देख रहा है कि आपने सारा कुछ काम भी किया है और इस पर्सन का इंतज़ार भी किया है, ठीक है। ट्रू लव जो है वो कहीं न कहीं अपने आप पर ध्यान भी देता है, अनकंडीशनल में भी जाता है और कहीं न कहीं यू नो मतलब वेटिंग एनर्जी में रहता तो है इसको, लेकिन ये वो वेटिंग एनर्जी नहीं होती जहाँ पर खुद को भुलाकर दूसरों की याद में पड़े हुए हैं और देवदास बन गए हैं, ठीक है, नो। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी मतलब जैसे शक्ति ने शिव का वेट किया था, ठीक है, उन्होंने वेट किया था लेकिन खुद का काम करते हुए, ठीक है, खुद को उन्होंने रोका नहीं था किसी चीज़ के लिए, तो ये वो वाली वेटिंग एनर्जी है, ओके। उसको वेटिंग एनर्जी बेसिकली बोलते नहीं है, वेटिंग एनर्जी का मतलब होता है जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, और जब आप कोई काम कर रहे हो, तो फिर उसको वेटिंग एनर्जी नहीं कहते हैं, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इस पर्सन की रीडिंग में और वो यही चीज़ें आपसे बोलना चाहते हैं और आपके बारे में आपको बताना चाहते हैं। आपसे रीडिंग कितना रेज़ोनेट करती है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।